हम लोग पढ़ेंगे सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट से प्रीलिम्स में 5 से 10 क्वेश्चन तो आते ही है। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस पे बेस्ड है। सिटिंग अरेंजमेंट में सर्कल बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, ट्राइंगल बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, फिर लीनियर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसमें हम लोग को डायरेक्शन भी पढ़ना रहता है कि अगर सर्कल बेस्ड क्वेश्चन है तो उसमें मे बी हम लोग को बोल सकते हैं कि कौन ये चारों पे नॉर्मली क्वेश्चन तो आते ही है। हम लोग का चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है 7 person A B C D E F and G are sitting around a circular table and all are facing towards the center but not necessarily in the same order. F sits 2 places away from A, C sits second to the left of B, who does not near A and F. G sits second to the right of D, who does not near to C. More than one person sits between A and E from both sides. ये क्वेश्चन जो है वो हम लोग का सर्कुलर बेस्ड है, मीन्स सर्कल बेस्ड है। चलिए अब हम लोग एक जगह इसका पहले डेटा कलेक्ट करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ एफ जो है वो 2 प्लेस दूर है ए से, 2 places अवे फ्रॉम ए। ओके, और सी जो है वो सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी है। बी जो है यहाँ दिया वो बी हु डज नॉट नियर ए एंड एफ। बी जो है वो नियर टू ए एंड एफ नहीं होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्रॉस का साइन लगा दिए। जी सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ डी। जी जो है वो सेकेंड राइट ऑफ डी है। डी हु डज नॉट नियर टू सी। डी जो है वो नियर टू सी नहीं है। ओके, यहाँ पे दिया मोर देन 1 person सिट्स बिटवीन ए एंड ई फ्रॉम बोथ साइड्स। ओके, ए और ई के बीच में मोर 1 है। ओके, चलिए अब हम लोग ये सर्कल बना रहे हैं। ये सर्कल में 7 लोग बैठे हुए हैं और सब सेंटर की तरफ देख रहे हैं, तो हम लोग बना लेंगे। ये हम लोग 7 लोग को बैठा दिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कॉमन पॉइंट ढूंढते हैं जो हम लोग को बनाने में इजी हो, जिससे हम लोग को यहाँ पे हम लोग जैसा ए से स्टार्ट कर सकते हैं। ये यहाँ लिख दिया। अब बोल रहा है कि 2 places अवे फ्रॉम एफ जो है वो ए से 2 प्लेस दूर है, 1 2। एफ यहाँ हो सकता है, एफ यहाँ भी हो सकता है, इसलिए हम लोग एक और डायग्राम साथ में लेते हुए चलेंगे। यहाँ पे भी हम लोग 7 लोग को बैठा देते हैं। 2 3 4 5 6 1 7। ये यहाँ है 2 places अवे फ्रॉम एफ, यहाँ है। ओके, फिर बोल रहा है बी जो है वो नियर टू ए एफ यहाँ नहीं है, तो बी यहाँ नहीं होगा, बी यहाँ नहीं होगा, बी यहाँ नहीं होगा। ओके, बी यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं होगा बी। और बी के सेकंड लेफ्ट में सी है। ओके, तो बी हम लोग यहाँ ले लेते हैं। ओके, और सी यहाँ दे देते हैं, सेकंड लेफ्ट सी है। ओके, अब यहाँ पे भी बी यहाँ नहीं हो सकता, बी यहाँ हो सकता है, और बी के सेकंड लेफ्ट में सी है, सी यहाँ हो जाएगा। ओके, ये हम लोग यूज कर चुके हैं, ये भी यूज कर चुके हैं। यहाँ पे बोला बी जो है ए और एफ के नियर नहीं होगा, तो ये भी हम लोग मान लिए। ओके, यहाँ पे डी के सेकंड राइट में सी है, लेकिन डी जो है वो नियर टू सी नहीं होगा, तो डी यहाँ नहीं हो सकता, डी यहाँ भी नहीं हो सकता।
तो देखिए हम लोग डी कहाँ रखे, जहाँ से जी उसके सेकंड राइट में हो, तो डी हम लोग यहाँ रखेंगे। जी ये हो गया सेकंड राइट। ओके, और ए, और यहाँ पे हम लोग डी यहाँ रखेंगे और डी के सेकंड राइट में जी है। ओके, अब बोल रहा है ए और ई के बीच में मोर देन वन है। ओके, हम लोग ये भी यूज कर चुके, ये भी यूज कर चुके, एक लास्ट ये बचाओ। ए और ई के बीच में एक से ज़्यादा लोग बैठे, तो ए और ई अगर हम लोग यहाँ बैठा दिए तो ठीक तो है। ए और ई के बीच में एक से ज़्यादा है क्योंकि यहाँ दो लोग हैं, और बोला है दोनों साइड से, तो इधर देखिए, इधर भी एक दो तीन, इधर भी ज़्यादा है। अगर हम लोग यहाँ पे बैठाते हैं ई को, तो यहाँ पे देखिए ए और ई के बीच में एक ही लोग आ रहा है, लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में बोला है कि एक से ज़्यादा होना चाहिए, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा और राइट डायग्राम ये होगा। ऐसे ही क्वेश्चन को मेरे से समझने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।